बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ शकरकंदी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा सा। और इसको बॉयल करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। झटपट से ये बॉयल हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी के साथ इसको हम सर्व करेंगे। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। तो यहाँ पर शकरकंदी बॉयल करने के लिए मैंने प्रेशर लिया है और उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी का। और इसको हम बनाएंगे स्टीम के साथ, वो भी झटपट सिर्फ 5 मिनट में। अब इसके अंदर हम रखेंगे, कोई सा भी आप स्टैंड रख लीजिएगा। इस तरह से स्टैंड रखेंगे और शकरकंदी को मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इस पे ऊपर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। और धोने के बाद ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से जो है इसके किनारे थोड़े थोड़े रिमूव कर दिए हैं और इसको अच्छे से साफ़ करना है। अगर इसको हम ज़्यादा पानी में बॉईल करते हैं तो शकरकंदी के अंदर एक मिठास सी होती है, तो वो इसकी वेस्ट हो जाती है, फीकी फीकी सी बनती है। अगर आप इस तरह से इसको स्टीम करके बनाएंगे तो यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट से ये तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने स्टैंड के ऊपर इसको जोड़ के रख दी है। और अब हम प्रेशर का ढक्कन बंद करेंगे और तकरीबन हमने इसको बेल बोलने के बाद 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट पकने के बाद देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी गल गई है। इस तरह से आप किसी नाइफ़ की मदद से या किसी स्टिक की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी गल गई है। अब इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए जो ढाबों में मिलता है, एक कोयला गर्म किया और इसको इसके सेंटर में हम रख देंगे और इसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स जो है ऑयल के डालेंगे और दोबारा से जो है प्रेशर का ढक्कन इसको बंद कर देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा, यकीन माने। अब इस तरीके से शकरकंदी को बनाकर तो देखिएगा। अब इस कोयले को हम हटा देंगे और शकरकंदी को ठंडा कर लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ। यहाँ पर मैंने 1 पाव इमली ली है और इसको भिगो दिया था, बाद में इसको मसल के इसकी जो गुठलियाँ हैं वो रिमूव कर दी हैं। 2 कप मैंने इसमें पानी के भी शामिल किए थे। यहाँ पर एक बॉल लिया और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर का शामिल करेंगे और इसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें पानी का ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसको हम मिक्स करेंगे और इसको रखेंगे एक साइड पर। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और जो इमली का पल्प हमने निकाल के रखा हुआ था वो इस तरह से इसमें शामिल कर देंगे और नीचे से ये देखिए थोड़ी सी गुठलियाँ इसको हम हटा लेंगे और इसको तकरीबन एक बॉयल आने तक पकाएंगे। शकरकंदी के साथ अगर आप ये वाली इमली की चटनी बना के सर्व करेंगे तो यकीन माने इसका मज़ा और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे कि तकरीबन हाफ चम्मच से कम नमक ऐड करेंगे और हाफ चम्मच ही इसमें हम शामिल करेंगे लाल मिर्च और हाफ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स धड़ा मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है ज़ीरे का। इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है चटनी में आएगा। अब इसको मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने हाफ कप गुड़ का लिए। आप चाहें तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ शामिल करने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन इसको हम पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। 7 से 8 मिनट हो गए इसको पकते हुए, बहुत अच्छे से इसको बॉयल आ चुके हैं और काफ़ी हद तक जो है इमली की चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब जो हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बना के रखा हुआ था, एक हाथ से उसको शामिल करेंगे और दूसरे हाथ से मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह या गुठली वगैरह ना बने। ये इमली की चटनी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। आप इसको फ़िश के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शकरकंदी के साथ तो ये बहुत ही मज़े वाली लगती है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम किसी ढाबे से लेके शकरकंदी खा रहे हैं। अब इसको मज़ीद हम 4 से 5 मिनट और पकाएंगे।
ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें ठंडा होके और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। चूल्हा करेंगे बंद और इसको कर लेंगे हम ठंडा मज़ेदार सी चटनी को। शक्करकंदी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर वाले छिलके जो हैं छुरी की मदद से रिमूव कर लेंगे और ये हाथों की मदद से भी बड़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। अगर आप इस तरह से शक्करकंदी को बॉयल करेंगे तो इसकी एक जड़ें सी होती हैं और बॉयल करने के वो सारी जड़ें ऊपर आ जाती हैं। देखिए इस तरह से इसको हम हटा लेंगे और इसके छिलकों को हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। सर्दियों की ये बेहतरीन सौगातें होती हैं और ये बहुत ही कम टाइम के लिए आती है सर्दियों में। ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, बहुत ही मज़े वाली होती है। इस तरह से सारे छिलके देखें हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर मैंने कुछ शक्करकंदी क्यूब्स पे कटिंग की है और कुछ इस तरह से मैंने कटिंग की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप शक्करकंदी को इस तरीके से बॉयल करेंगे तो यकीन माने 5 मिनट में झटपट से ये बॉयल हो जाएगी स्टीम के साथ ही, और इसके बड़े बड़े पीसेस भी जो हैं वो भी झट से गल जाते हैं। और अगर आप इसको ज़्यादा पानी में रख के बॉयल करते हो तो कम से कम इसको गलने में 15-20 मिनट 25 मिनट लग ही जाते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चाट मसाला। चटपटा सा हमने इसको बनाना है और चाट मसाला छिड़कने के बाद इस पे लगाऊंगी मैं टूथपिन, और जिससे बच्चे ये बहुत ही शौक से खाएंगे और बहुत ही मज़े ले लेके खाएंगे। टूथपिन लगाने के बाद जो है इसको मैं सर्व करूंगी इमली की चटनी जो बनाई थी। आप चाहे तो इसके ऊपर डाल के खा सकते हैं, चाहे तो वैसे सर्व कर लें। और इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।